रीतू अपने गांव के पुराने नदी किनारे बर्तन धो रही थी। अचानक पानी में हल्की हल्की चमक दिखने लगी और नदी की रेत से छोटे छोटे चांदी के सिक्के निकलने लगे। रीतू थोड़ी डर गई, लेकिन हिम्मत करके धीरे धीरे उसने सारे सिक्के इकट्ठा करना शुरू किया। रीतू ढेर सारे सिक्के लेकर शहर के एक बड़े शिल्पकार के पास गई। इतने चमकदार और अनोखे सिक्के देखकर शिल्पकार की आंखें फैल गईं। उसने सारे सिक्के खरीद लिए और रीतू को थैली भरकर पैसे दे दिए। रीतू जब वापस गांव लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक गरीब बुजुर्ग महिला दिखाई दी, जिसके पास बीज और दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। रीतू ने बिना सोचे समझे अपनी सारी रकम उसे दे दी। अगले दिन जब रीतू फिर नदी किनारे गई तो वहां से एक बड़ा संदूक भर के चांदी के सिक्के और जादुई मोती निकल आए। रीतू समझ गई कि यह सब उसकी दयालुता और नेक दिल्ली का फल है। धीरे धीरे रीतू उन सिक्कों और मोतियों से गांव में बच्चों के लिए पार्क, पुस्तकालय और सामुदायिक हॉल बनवाती है। कुछ ही महीनों में गांव का नाम मोती नगर के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। एक दिन दो लालची व्यापारी उस जादुई नदी का रहस्य जान लेते हैं और सिक्के और मोतियों को चुराने की कोशिश करते हैं। तभी आकाश में तेज रोशनी फैलती है और नदी की देवी प्रकट होती है। उनकी चमक से दोनों चोर डरकर भागने लगते हैं। देवी उन्हें दंड देकर सब चुराया हुआ सामान वापस नदी में रख देती है। रीतू हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती है। देवी आशीर्वाद देती हैं। फिर रीतू थोड़ी हंसती और थोड़ी रोती है, क्योंकि किसी ने भी उसके चमत्कारी कहानी वाले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।